हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। सो ये जो है आप सब लोगों का चैप्टर जो है वो है मैथ्स 1 का 4th चैप्टर है ये, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप लोगों ने इसे 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट है, इसमें एक्सरसाइज है आई मीन। ठीक है, तो ये वाली वीडियो है किसके लिए है? ये वाली वीडियो, दिस वीडियो इज स्पेशली मेड फॉर माय 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने करे हैं 570 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। ओ माय गॉड 570 सब्सक्राइबर्स आज हमारे फाइनली हो गए हैं। भाई जल्दी से 1K करवा दो। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग अभी पढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पर। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपने लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर आप लोगों ने ना आपके 10th स्टैंडर्ड में ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। 10th स्टैंडर्ड में ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, जिसमें ये चैप्टर नंबर 1 था आप सब लोगों का। ठीक है, ये वाला आपका था चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप लोगों ने 1.2 में ये वाली प्रैक्टिस की थी। याद है? dx dy सबको याद आना चाहिए यार। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों ने dx इज इक्वल्स टू पूरा यहाँ पर मॉड बनाते थे आप लोग। मैंने ये वाला पूरा सिखाया भी आप लोगों को, इसको मॉड बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मिल जाए d की वैल्यू मिल जाए, अगर आपको और dx की वैल्यू मिल जाए तो आप लोग x आराम से निकाल सकते हो। x इज इक्वल्स टू dx/d। फिर कितनी बार आपका आंसर आता था 14/7, तो 7 मतलब 7 7 2 14, तो आपका आंसर आ जाता था 2, और इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता था। याद आया? यही है भाई वो चैप्टर, यही है। अब जो इतना सा पार्ट हमने पढ़ा था हमारे 10th स्टैंडर्ड में, सिर्फ 1.2, अब उसी का पूरा चैप्टर बन चुका है। यही सब चीज़ का अब एक अलग चैप्टर बना दिया है महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगी कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेक्चर 1 है जो बेसिक लेक्चर होता है। आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल में सिर्फ बेसिक लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं, जिससे सबको बहुत अच्छे समझ में आया था कि चैप्टर में आखिर है क्या। समझ लो ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और यहाँ पर ये सबको एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको सबको एक बात तो बड़े ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आप सब लोगों को, देखो मैं बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी। ये जो चीज़ होती है, ठीक है, वेट एक सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो ए बी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और यहाँ पर ये जो ए सी है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? देखो मैं बताती हूँ आपको वापस से। ठीक है, ऐसी चीज़ें एक सेकेंड, ऐसे जैसे देखो यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, और जो ऐसे जाता है वर्टिकली जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर सपोज़ करो है मेरे पास है 1 2 3 4। आपको बताने का है कि रोज़ क्या है, रो क्या है इसमें, जल्दी बताओ। यस, रो जो है ना, वो यहाँ पर रो जो है वो ये है 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4, ये 1 एक सेकेंड 1 3 और 2 4 जो है ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है। और यहाँ पर अगर देखो 1 2 3 4, इसमें से कॉलम क्या है, तो वो भी आपको बताना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि कॉलम जो है वो है मेरा 1 2 और 3 4। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद आपको अलग बोला। देखो 1 3 रो है और 2 4 रो 2 है, और ये 1 2 और 3 4 जो है यहाँ पर ये कॉलम है, तो ये C1 है। ठीक है, ये है हमारा C1, ये हमारा C2, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप सबको इतनी समझ में आ गया होगा। मैं एकदम बेसिक से समझा रही हूँ आप लोगों को। ओके,
चलो बढ़िया। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब आपने पढ़ा है अपने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, है ना। लेकिन अब देखो 11th स्टैंडर्ड में तो भाई थोड़ा सा एडवांस आएगा, तभी तो 11th स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। ये सब तो भाई हमारी हो गई बात अलग वाली। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। ये होता क्यों नहीं है मुझसे सही से। वेट, आज तो मैं बना के रहूँगी। ओके ठीक है, यहाँ पर ये है हमारा अलग बात। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दोनों चीज़। अब देखो यहाँ पर आप 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले हो। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे 3 कॉलम के बारे में और 3 रोज़ के बारे में। ठीक है, 3 रोज़ के बारे में और 3 कॉलम। जैसे यहाँ पर सपोज़ करो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें अगर आपको पता होगा, और मैंने आपको भी समझाया कि ये सब और ये सब जो है, ये है हमारे रोज़। तो ये है रो 1, रो 2, रो 3। और एक बात, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये जो है ये है हमारे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इतनी बात सबको समझ में आई क्या नहीं आई? यस। अब आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ करो 1 2 3 4, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, डी से या तो डेल्टा से, डेल्टा भी से भी इसको डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? मैं इसको सॉल्व करती थी ए क्यों बोल रही हूँ मैं, 1 × 4 - 2 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 1 × 4 2 × 3, है ना। ये देखो भाई, वापस समझाती हूँ। देखो ये है मेरे पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 × 4 और 2 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है, और बीच में माइनस की साइन देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। 1 4 = 4 - 3 2 = 6 = -2। ठीक है, तो मेरी जो डिटर्मिनेंट डेल्टा बोलो कि डी बोलो, वो आई है -2। ठीक है, लेकिन भाई ये तो हो गई वापस से 10th के बाद, और ये भी आपका कंसेप्ट है वैसे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई ये वाला फाइंड करके बताओ, तो देखो सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पर है, एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ठीक है, वापस मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये एक बात याद रखनी है कि आप लोगों को यहाँ पर अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज़ अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स इनक्लोज बिटवीन 2 वर्टिकल बार्स। यहाँ पर मैंने क्या बोला? अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 है, हर उसका ऑर्डर देखो आप लोग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऑर्डर 3 is a square arrangement of 9 elements. How many elements are there? You have to see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 elements enclosed between 2 vertical bar. Enclosed between 2 vertical bar means this. Okay, if you can see this, इसको हम लोग मॉड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये है मेरा बार। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है। उसके बाद इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? यहाँ पर इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, अगर मुझे ये वैल्यू को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं पकड़ूंगी ये वाले कॉलम को, इसको कॉलम कहते हैं, बताए ना। तो मैं पकड़ूंगी सबसे पहले 1 को, मैं यहाँ पर लिखूंगी 1। ठीक है, 1 लिखूंगी मैं, फिर मैं
इसकी ही रो और इसका ही कॉलम, रो क्या है ये है और इसका कॉलम क्या है ये है, इसको स्ट्राइक आउट करूँगी। लेकिन आपको अपनी बुक में ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपकी बुक ख़राब हो सकती है। अगर आप अपनी रफ बुक में कर रहे हो तो आप पेंसिल से कर सकते हो समझने के लिए। आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर इसका ही रो और इसका ही कॉलम को स्ट्राइक करना है और जो बचता है ये देखो सेम आपका ये डिटर्मिनेंट है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था। ये और ये यहाँ पर अब एकदम सिमिलर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई के लिए डाल देना है और फिर इन दोनों को, इन चारों को सेम इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 × 9 माइनस 6 × 8, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी और माइनस तो लगाना है ही। 1 × 9 5 = 45 माइनस 6 8 = 48, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 145। यहाँ पर मैं इसको जो ब्रैकेट को ही हटा देती हूँ, नहीं 1 तो हट ही जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस 48, 45 6 7 8, आंसर आया है -3। तो -3 × अगर 1 करोगे, -3 × 1 तो आंसर आपका -3 ही आएगा। यहाँ पर ये हुआ है सॉल्व मेरा एक पार्ट सिर्फ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने ये किया था ना, इसको स्ट्राइक आउट जो मैंने किया है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तो मेरे पास वाला इरेज़र नहीं है, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर 1 को स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। 1 को मैंने स्ट्राइक कर दिया। उसके बाद मैं करती हूँ बी को। तो अब मैं बी को यहाँ पर स्ट्राइक करूँगी और इसको करूँगी, इसका रो को और इसका कॉलम। इसका रो क्या है, इसका रो ये है, ये रो 1 और ये कॉलम 2। ये देखो रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये क्या है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 है। सबको समझ में आया इतना। तो मैं इसका ही रो 2 का रो, किसकी मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली मैं 2 की बात कर रही हूँ, मुझे 2 का निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 का रो और 2 का कॉलम को स्ट्राइक करूँगी। अब मेरे पास कितने वैल्यूज़ बचती है, वो ये है 4 7 6 9। तो अब यहाँ पर 4 7 6 9 ये आ गया मेरे पास और मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये देखो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ही क्योंकि मेरे को इधर 2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 4 7 6 9, ठीक है। तो यहाँ पर 4 7 6 9, तो आप कैसे करोगे, 4 × 9 माइनस 6 × 7, तो हो जाएगा 2 × 9 4 = 36 माइनस 6 7 = 42, ठीक है। तो 36 माइनस 42 क्या आया आंसर मेरे पास, -6 आया, राइट। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। -2 और -2 × 2, -2 × 2 विल गिव अस 12। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया हमारा, ये वाला डिटर्मिनेंट भी सॉल्व हो गया है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये होमवर्क है, ये वाला जो है इसको यहाँ पर आपको इसी तरीके से इसको स्ट्राइक आउट करना है, इसको हटा देना है अभी, ठीक है। जैसे इसको आपको हटा देना है। यहाँ पर ये जो मैंने किया है, यहाँ पर आपको माइंड भी ख़राब लग रहा होगा, मैं उसको वापस से कर देती हूँ, ठीक है। वापस से मैं इसको कर देती हूँ ताकि आप सबको समझ में भी अच्छे से आना चाहिए, राइट। ओके, यहाँ पर देखो 1 मैंने कैसा बनाया था यार, एक सेकेंड, इसका मैं फॉर्मेशन ही भूल गई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मेरा ये दोनों का तो हो चुका है। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे इसको करूँगी, थ्री को और किसको, इसके रो को और इसके कॉलम को। किसको मैंने इसके रो को और
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसके रो को और इसके कॉलम को, यार अच्छे समझ लो प्लीज़, क्योंकि मैं इस पर इतना ज़्यादा ज़ोर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। आई डोंट नो। देखो, इसके रो को और इसके कॉलम को मेरे को स्ट्राइक आउट करने का है, और जैसे मैं 3 को कर रही हूँ, 3 को मैं एम लेके कर रही हूँ, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है। अगर 3, एक सेकेंड यार, मैंने एक गलती कर दी आई थिंक, है ना। हाँ देखो, मुझे अब भी याद आया कि मैंने सिर्फ 6 लिख दिया, लेकिन ये 2 भी तो था मल्टीप्लाई में। आई एम सो सॉरी यार। अगर जिन बच्चों ने मेरी ये गलती पकड़ी होगी, सो भाई यार आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप फुल अटेंटिव होकर सुन रहे हो। जिन बच्चों ने नहीं पकड़ी, यार क्या कर रहे हो यार, समझो, पढ़ो। देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, आपको पता भी नहीं चला ना। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो 2 6 12, 12 हो गया आंसर। बताओ हो गया ना कंप्लीट? नहीं, माइनस की साइन को अगर इग्नोर करोगे तो फिर एग्ज़ाम आपको इग्नोर करेगा और आपको 0 दे देगा। तो इसलिए माइनस और प्लस की साइन को कभी भी इग्नोर नहीं करने का। ठीक है, ये आ गया ना हमारा आंसर। सबको समझ में आया इतना? मैंने क्या कहा आप सब लोगों को कि ये है मेरे 9 एलिमेंट्स, A, B, C, D, E, F, G, H, I। मेरे ये है पूरे 9 एलिमेंट्स हैं, जिनके 3 रोज़ रहते हैं और 3 कॉलम्स रहते हैं। और क्या होता है, ये इनक्लोज्ड होते हैं 2 बार से। ठीक है, 2 बार से जो यहाँ पर ये होता है, इसके अंदर कुछ भी रहता है। उसके बाद हम लोग, मेरे को अगर इसको करना है, मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, अच्छे से सुन लो प्लीज़। ठीक है, मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी ए की, तो मैं इसके ही रो को, और सॉरी यहाँ तो कॉलम है, और इसके रो को और इसके कॉलम को मैं स्ट्राइक आउट करूँगी। सबको समझा इतना? और ए है तो मैं कैसा लिखूँगी, जल्दी जल्दी बताओ। यस, ए को लिखूँगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस, मैं क्या करूँगी, इन सबको पकड़ूँगी, इन चारों को पकड़ूँगी, EHFI। फिर जैसे आप सॉल्व करते हो यूजुअली, आपको उस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इधर इधर, और बीच में एक बड़ी सी माइनस की साइन लगानी है, माइनस की साइन लगा देनी है। इस तरीके से आपका आंसर हमेशा ही करेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, मैंने ट्राई किया कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँ। 4.1 जो है वो इसी के बेस में पूरी बनी हुई है। अगर 4.1 समझ में आ गया, मतलब ये लेक्चर मेरा सक्सेसफुल हो गया है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना कभी मत भूलना यार। ये ए को मल्टीप्लाई कर देना, ए को पकड़ना है, इसकी स्ट्राइक आउट करना है, और इन सबको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ठीक है, और उसके बाद आप सब लोगों को इस चैप्टर में काफ़ी सारे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। 4.2 जो है वो अलग सी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी, अगर आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे अगर आपको dx dy की वैल्यू निकालनी तो वो भी आप सब लोग निकाल सकते हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। यहाँ पर देख लो, सबको स्क्रीनशॉट अगर लेने का हो तो ले सकते हैं यार। ओके, यहाँ पर देख लो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।